हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं और इसमें हम जो हमारा फर्स्ट पुनरावृत्ति है हमारी बहुपद, यानी कि जो हमारी सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसकी हम पुनरावृत्ति नंबर 1 करने वाले हैं। और देखिए ये बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव वर्कशीट है। इस बार देखिए कितने अच्छे से आपको समझाया गया है, ये देखिए। तो चलिए, समझाया गया और आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ये बहुपद। बहुपद क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं हम उसको बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका नाम जो है इसी में छिपा हुआ है, ये बहु और पद। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बहु प्लस पद हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे पद। अब आप बहुत सारे लोग आप कह, जैसे 3x है, क्या ये आपका कितने पद हैं इसमें? तो बहुत सारे बच्चे काउंट कर लेते हैं कि एक तो इसमें 3 है और एक x है तो 2 पद हो गए। बच्चों ऐसा नहीं है। जब भी आपके बहुपद यानी कि जो आपके पद हैं वो हमेशा जो भी काउंट होंगे वो आपके हमेशा जिनके बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 + x कर दिया या 2 - 9 कर दिया, ऐसा करने पर ही आपका, जैसे ये एक पद 3 है और एक पद आपका x है, दूसरा पद आपका 2 है यहाँ पर सेकंड बहुपद में, और एक आपका मान लो 9x है। तो यही हमारे जब भी आपका प्लस या माइनस आता है, ये समझ लो ये एक दीवार का काम करते हैं। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई है या बीच में आपका डिवाइड है तो ये एक ही पद काउंट होता है, 2 पद काउंट नहीं होते। ये हमेशा आप चीज़ याद रखना कि ये हमेशा एक पद होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद कोई चीज़ एक बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। किसी बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुपद के शून्यक का मतलब सिर्फ जीरो ले लेते हैं। बच्चे यहाँ पे जीरो है, लेकिन आपका आंसर जीरो आएगा। यानी कि अगर आपका कोई भी बहुपद है, अगर 3 + x मैंने किया है, एक मिनट रुकिए, 3 + x अगर हम कर रहे हैं और 3x+ की वैल्यू अगर हमारी जीरो आ गई, तब हम ये कहेंगे कि जो हमारा 3 + x है, x की ऐसी क्या वैल्यू आई है कि हमारा ये 3 + x जीरो हो गया। जिस बहुपद में हम चर पद में एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे कि उसका आंसर जीरो आ जाए, तो वो x की वैल्यू या y की वैल्यू आपकी शून्य कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं? जब x के जिस मान के लिए आपका px = 0 हो। px क्या है? px आपका एक बहुपद है, कुछ भी होगा, 9x + 3 हो सकता है, ये आपका एक बहुपद है। जब px हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये px किसके बराबर है? 9x + 3, ये एक बहुपद है। तो हम px क्या है? हमारा एक बहुपद है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी तो वो जो x है जिस पर रखने पर, जैसे मान लो मैंने कहा 2 + x है, ये कब 0 होगा? जब x की वैल्यू -2 हो जाए। आप रख के देख लो, मान लो 2 प्लस, यहाँ पे अगर -2 हमने रखा तो इक्वल टू हमारा 2 - 2 0 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर हमने -2 रख दी, रखने पर हमें इस px की वैल्यू यानी कि इस बहुपद की वैल्यू 0 मिली है, तो आपका जो x = -2 है वो आपका शून्य कहलाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। ये आपका 2 संबंध रखे हैं यहाँ पे कि शून्यकों का योग। जब भी आपका कोई बहुपद दिया जाएगा, यानी कि है ना, उसमें भी आप आगे सीखोगे, लेकिन याद रखो जब भी शून्यकों का योग होगा वो आपका -b/a, शून्यकों का गुणनफल आपका c/a। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो आपका बहुपद है, बहुपद की डिग्री मतलब बहुपद की घात,
बहुपद पी एक्स में चर की अधिकतम घात। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 2x² प्लस 3x और प्लस 2। इसमें चर पद कहाँ कहाँ पर है? आपका चर पद एक ये x है और एक ये x है, और इसकी घात क्या क्या है? इसकी घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है वहाँ पे होते हैं 1। तो यहाँ पर अधिकतम घात है 2। इस पूरे बहुपद में सब जो चर पद है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी या डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे बता दिया गया है द्विघात बहुपद, मैंने बता दिया अधिकतम घात 2 है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपकी अधिकतम घात ये 2 है, तो ये आपका द्विघातीय बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 2 है। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी बहुपद की घात 1 होती है, अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर हम इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो, आपको जिगजैग नहीं मिलेगी। ठीक है, रैखिक बहुपद इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इससे हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी, कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी या ऐसे जिगजैग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद है त्रिघात। त्रि मतलब 3। जिस बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी, तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। चलिए, अब इसके बाद जो तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए। द्विघात बहुपद सामान्य रूप क्या होता है? आपका ये याद कर लीजिए, इसी से आपका ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा जो आपको यहाँ पर दिया था, शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज कि शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे और ये शून्यकों का गुणनफल कैसे आया है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है बच्चे। देखिए यहाँ पर, इससे पहले बच्चे अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और यहाँ पे बेल आइकन को दबा देंगे, तो इससे हमारा जैसी अपडेट होगी तुरंत आपके फ़ोन पर आ जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी बच्चों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द्विघात का सामान्य रूप क्या होता है आपका? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये याद रख लिए, ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होगी और उसकी जो सामान्य रूप होता है वो ये होता है। इसको आप याद कर लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की घात अधिकतम 2, फिर उससे कम, फिर 0, यानी कि जो चर पद है उसकी घात कम होती चली जाएगी। यहाँ पर परवलय वक्र, ये देख रहे हो, ये जो कर्व है इस तरीके के, आपको इनको बोलते हैं परवलय कर्व, परवलय यानी या फिर बोलते हैं वक्र, है ना। कर्व इंग्लिश में बोल देते हैं और वक्र हिंदी में बोलते हैं। परवलय, ठीक है, परवलय y इज इक्वल टू पी एक्स को प्रदर्शित करने वाले x निर्देशांक द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके इसके शून्यक होते हैं, क्योंकि x की वैल्यू रखने पर, क्योंकि यहाँ पर x है, अगर y होता तो y आपके शून्यक हो जाते। अब ये पूरी फॉर्म x की फॉर्म है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो जो x की जो भी वैल्यू आएंगी वो आपके शून्यक आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए द्विघात बहुपद इस तरीके से दे दिया। ये भी याद कर लीजिए, ये एक सूत्र है आपका, जब आपको शून्यकों का योग दिया होगा और अगर आपको गुणनफल दिया होगा तब आपसे ये बोल दिया जाएगा द्विघात बहुपद बनाइए। उसका क्या सूत्र होता है? यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है, ए बी सी लिखा है, आप चाहे ए बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के, अब क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा? ये शून्यकों का योग है, जो कि आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखाया गया था। ये शून्यकों का योग जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए क्या होता है? बी अपॉन ए यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में बी क्या है? एक्स का गुणांक, ठीक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज़ हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसके बाद आपका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? ये वाला जो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या होता है? आपका
जिसमें कोई चर पद नहीं होता वो, यानी कि आपका अचर पद। अचर है केवल सी, इसके साथ किसी भी चर की गुना नहीं हो रखी है, तो इसीलिए ये हमारा जो है ये हमारा अचर पद है। तो ये अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। कॉमन बात ये है बच्चे, जब भी योग भी निकाला और आप गुणनफल भी देखेंगे, दोनों में नीचे ए है, यानी कि दोनों में नीचे एक्स स्क्वायर का ही गुणांक है। एक्स स्क्वायर में ए की गुना हो रही है, इसीलिए वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। गुणांक से समझ गए होंगे, जैसे एक्स मल्टीप्लाई मैंने 3 किया, तो एक्स में किसकी गुना हो रही है? 3 की। तो एक्स का गुणांक कौन हुआ? 3। 3 का गुणांक कौन हुआ? 3 में किसकी गुना हो रही है? एक्स की। 3 का गुणांक एक्स और एक्स का गुणांक 3। समझ गए गुणांक क्या चीज़ होती है? जिसमें गुना होती है। चलिए आप प्रयास कीजिए बच्चों। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जो 5 क्वेश्चन है, इजी से हैं, ये आप कर लेंगे जो ऊपर समझाया गया उसी के हिसाब से। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस बहुपद की घात जितनी होगी उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। जैसे कि रैखिक बहुपद में देखिए, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 1, तो शून्यक भी कितने होंगे? 1, यानी कि x की वैल्यू 1 ही होगी। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, तो इसमें x की जो यानी कि शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि x के कितने मान निकल कर आएंगे? 2। अगर 3 है घात तो x के मान कितने निकल कर आएंगे? 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आई थिंक आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी? अधिकतम घात 2, तो शून्यक भी 2। ठीक है, इस तरीके से आप ये 5 के 5 क्वेश्चन कीजिए। आई थिंक आप कर लेंगे, मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। बहुत इजी वर्कशीट है और अच्छी वर्कशीट है। तो चलिए बच्चे, इसे करके आप ज़रूर बताइए और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।